Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. आप सबके और भगवान के प्लेजर के लिए कृष्ण प्रेयर्स स्टार्ट करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है ना प्रभु जी? माता जी आप प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे। क्लियर है। Thank you, Prabhu. So, again, I beg for all of your blessings कि मैं कुछ proper बोल पाऊँ भगवान के विषय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9th चैप्टर के 18th वर्स पे चर्चा करेंगे। तद्दर्शनालदा परिप्लुतनातरो ऋष्यातनु प्रेम भरशौ लोचना नन्दा नानामपदम्बुजम् अस्या विश्वसृग् यत्परमहंस्येन पथविगम्यते। इसका ट्रांसलेशन है, Lord Brahma, thus seeing the personality of Godhead in his fullness, was overwhelmed with joy within his heart, and thus in full transcendental love and ecstasy, his eyes filled with tears of love, he thus bowed down before the Lord. That is the way of highest perfection for a living being, Paramahamsa. ये बहुत सुंदर श्लोक है जहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्मा कितने खुश हो जाते हैं भगवान को देख के और उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और वैसे हम देखते हैं दुनिया में कि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं कि किसी ने कुछ छोटा सा चमत्कार करके दिखा दिया, कुछ करा तो उन्हें वो नमस्कार करते हैं। इस पॉइंट तक उन्हें मानने लग जाते हैं कि वो समझते हैं कि वो भगवान है। बट हमें ये पता है कि उसका कोई पॉइंट नहीं है। बट अगर हम देखें तो नमस्कार के चमत्कार में कितनी शक्ति है। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, वो असली चीज़ है, वो फैक्चुअल चीज़ है। और हम एक और चीज़ जो इसी ट्रांसलेशन में भी देखते हैं
कि ब्रह्मा जी जो हैं वो कृष्ण को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और ये समझ आता है कि जितनी टू द डिग्री वी आर प्योर द मोर वी आर अट्रैक्टेड टू प्योरिटी लाइक जितना हम मोड ऑफ गुडनेस में है उतनी हम मोड ऑफ गुडनेस की चीजों से अट्रैक्टेड होंगे वर्सेस वही उसका ऑपोजिट हो जाएगा टू द डिग्री वी आर इम्प्योर वी गेट अट्रैक्टेड टू इम्प्योरिटी एंड वही तमोगुण रजोगुण वाले एस्पेक्ट्स में कि जैसे एक और एग्जांपल है कि जैसे हम नॉर्मल ह्यूमंस देखते हैं जब हम भी भक्ति में नहीं आए थे तब हमें भी बहुत चीज़ों से अट्रैक्शन था जैसे वाइन वुमेन अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन से खुद को स्वार्थ देखना बट हम जैसे अब साधुस के संग में हैं तो साधुस इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उनकी जिन क्वालिटीज से वो अट्रैक्ट होते हैं जिन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और इसी उसमें एक और एग्जांपल भी आता है कि जैसे जो पिग्स होते हैं वो स्टूल से अट्रैक्टेड होते हैं बट एज ह्यूमंस भले हम भक्त भी ना बने भक्ति जीवन में भी ना आए हों भक्त बनने का प्रयास नहीं कर रहे हो फिर भी हमें वो डिस्गस्टिंग लगता है कि कोई स्टूल से कैसे अट्रैक्ट हो सकता है तो सिमिलर तो इस पॉइंट से ये समझ सकते हैं कि हमारा जो अट्रैक्शन है चीज़ों के लिए या हम जिन क्वालिटीज से अट्रैक्ट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं हमारे कॉन्शियसनेस से हमारे लेवल ऑफ प्योरिटी से ये मैं एक प्रभु जी की क्लास में सुना था एंड आई थॉट ये रेलेवेंट होगा स्टार्टिंग के उसमें एंड इवन हम पर्सनली अपनी डिजायर्स देखें हम खुद को देखें तो हम एक डिफरेंस देख सकते हैं कि जब हम भक्ति में आए थे आप सब तो बहुत सीनियर डिवोटीज हैं आप इस चीज को बहुत स्ट्रांगली भी बोल पाएंगे मतलब मैंने तो सिर्फ सुना एंड आई एम स्टिल एस्पायरिंग कि मेरे पास मैं अच्छी क्वालिटी से अट्रैक्ट हूँ अच्छी चीज़ों से अट्रैक्ट हूँ बट आप सब ये आई एम श्योर बोल सकते हैं कि कैसे डिजायर्स बिल्कुल चेंज हुई हैं थिंग्स लाइक दैट और एक पॉइंट जो श्रीला प्रभुपाद ने पर्पट में बताया कि कैसे हम सब बहुत ईर्ष्यालु हैं हम सब में बहुत ईर्ष्या है और इसलिए हम यहाँ हैं क्योंकि एक और क्लास में मैं सुन रही थी कि हम सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे कृष्णा के साथ रहते थे उन्हें सर्व करते थे बट हमें एक पॉइंट पे हम सब में ईर्ष्या आई और हमने बोला नहीं हमें भगवान बनना है तो भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया उन्होंने हमारे लिए भौतिक जगत क्रिएट कर दिया कि जहाँ हम कंट्रोलरशिप प्रैक्टिस करने की कंट्रोलरशिप करके देखें बट यही समझ आता है कि हम कंट्रोलर्स नहीं बन सकते हैं प्रोप्राइटर्स नहीं बन सकते हैं क्योंकि कृष्णा मेन प्रोप्राइटर है सब उन्हें बिलोंग करता है और जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं निराकारवादी वो भी भगवान से ईर्ष्या रखते हैं जब वो बोलते हैं कि हमें भगवान बनना है हमें भगवान में लीन होना है तो बट श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें भगवान नहीं बनना है हमें जो वैष्णव होते हैं उन्हें भगवान बनने का इतना कोई डिजायर नहीं होता उन्हें लगता है भगवान तो ठीक है हम तो भगवान से भी बड़े बनेंगे जैसे भगवान के पेरेंट्स जो डिवोटीज वात्सल्य रस से रिलेट करते हैं उनके लिए ये हो जाता है कि वो तो भगवान से भी बड़े हो जाते हैं जैसे नंद बाबा कृष्णा से कहते थे कि मेरी पादुका लेकर आओ तो कृष्णा इतने अपने छोटे छोटे हाथों से वो भगवान है बट फिर भी जब वो थे यहाँ पर तब वो अपने छोटे छोटे हाथों से भगवान अपने नंद बाबा के पादुका लेकर आते थे या यशोदा महारानी उन्हें बोलती थी कि एक तकिया लेकर आओ अपने बाबा के लिए तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से उनसे उठाया भी नहीं जाता था बट वो लेकर आते थे एंड इस वे से मतलब एज पेरेंट्स नंद बाबा और यशोदा माता उन्हें
कभी कभी ऑर्डर भी कर सकते थे, और एक उनका पोजीशन था जो भगवान से भी ऊंचा था। तो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे थे कि एज वैष्णवास हमें भगवान बनने की कोई डिजायर नहीं होती, हमें उन्हें सर्व करना होता है। और हम भगवान के साथ को एंजॉयर्स बन सकते हैं कि हम उन्हें सर्व करें और उससे हम खुश रहें, जैसे हम आध्यात्मिक जगत में रहते थे। बट अगर हमें कृष्णा से सेपरेट होकर एंजॉय करना है तो वो हमारे दुख का कारण बन जाता है, उसमें फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम भले कितनी भी कोशिश करें वो नहीं हो पाता है। आगे पर्पट में एक छोटी सी एक लाइन आती है कि this bhakti yoga begins if a person has a firm conviction that simply by discharging devotional service to the Lord in full transcendental love can elevate him to the highest perfectional stage of bhakti yoga. So ये एक लाइन मुझे बहुत बहुत पावरफुल लगी कि हमें वो फेथ कल्टिवेट करना है कि अगर हमने जो शास्त्र में दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो इंजंक्शंस दिए हुए हैं, उन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ट्रांसेंडेंटल लव पा सकते हैं। हम परफेक्शनल स्टेज ऑफ भक्ति योग के परफेक्शनल स्टेज पे पहुंच सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन माना भगवान का और उसे फॉलो किया, एंड उन्हें बहुत बहुत अच्छे से सक्सेस पाई उन्होंने। और इसमें भी 3 एस्पेक्ट्स हैं कि ब्रह्मा जी ने ऑस्टेरिटी की, उन्होंने तप किया, दूसरा उन्होंने जो भी किया बहुत सिंसियरली किया, एक क्लीन हार्ट के साथ किया, और थर्ड उन्होंने वहीं से किया जहाँ पर वो थे। लाइक तो मैं तीनों पे थोड़ा सा एक्सपैंड करती हूँ कि जैसे ऑस्टेरिटी करी उन्होंने, तप किया उन्होंने, मेहनत करी। तो सिमिलरली हमें अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना है या मटेरियली, हमें कुछ ना कुछ तप करना है, कुछ सैक्रिफाइस करना है आगे बढ़ने के लिए। कोई चीज़, कोई लोअर टेस्ट को पीछे छोड़ना है। जैसे हम क्लासेस में सुनते हैं कि से नो टू माया, बट अगर हम माया को नो बोल रहे हैं तो हमें किसी को तो यस बोलना पड़ेगा। लाइक कृष्ण से यस टू कृष्णा, और अगर हम कृष्णा को यस बोल रहे हैं तो हमें किसी एस्पेक्ट को हटाना पड़ेगा। तो वो एक ऑस्टेरिटी भी जैसे हो जाती है। फिर दूसरा एस्पेक्ट जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा इवन खुद के लिए, कि सिंसेरिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ब्रह्मा जी ने बहुत बहुत सिंसियरली बैठ के तप किया, ऑस्टेरिटी की, जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें मिले वो उन्होंने फॉलो किए। एंड हमारे पास प्रूफ भी है कि अगर हम सिंसियरली जो दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस भगवान द्वारा या भगवान के भक्तों द्वारा, तो वो हमें कैसे हेल्प करेंगे। और गुरु महाराज जी बहुत बार बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू बी सिंसियर। गुरु महाराज बहुत सारी क्लासेस में बोलते हैं कि आपको परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बन भी नहीं पाएंगे। वो एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हम बस भागते रहेंगे और हम ना उसे पकड़ पाएंगे, ना ऐसा ना वहां पहुंच पाएंगे। और कृष्णा हमारे सब एफर्ट्स देखते हैं, भले हम बड़ी चीज करें, छोटी चीज करें, इवन टू द एस्पेक्ट अगर हम पास हो या फेल। लाइक इवन भगवत गीता में भी ये श्लोक आता है, जो श्लोक नहीं ध्यान आ रहा, बट उसके एसेंस में यही है कि भले किसी ने एकदम थोड़ी सी भी भक्ति करी हो, वो वेन में नहीं जाते और वो उन्हें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। तो सिंसेरिटी इज द की, क्योंकि एज बद्धजीव हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बस सिंसियरली प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं। और कृष्णा हमारे हर एफर्ट को देखते हैं। लाइक वो एंड कृष्णा लाइक बहुत अमेजिंग पेरेंट है। वो कंपेयर भी नहीं करते कि अरे तुमने इतना किया, मेरे वो भक्त ने इतना किया। वो बस एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और हमें हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। और तो थर्ड एस्पेक्ट था कि ब्रह्मा जी ने वहीं जहाँ वो थे उन्होंने वहीं बैठ के तप किया। तो सिमिलरली हम भी बहुत जगह क्लासेस में सुनते हैं कि हम जिस भी आश्रम में हैं, अगर
कोई गृहस्थ आश्रम है तो वो वहीं से भक्ति करे, कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी हैं तो वो वहीं से भक्ति करें। हमें अपनी प्लेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कॉन्शियसनेस चेंज करना है, हमें अपना मूड ऐसा रखना है कि हम जो भी कर रहे हैं हम कृष्णा को सेंटर में रख सकें। एंड सिमिलरली मैं क्लास में सुन रही थी कि अगर हमें वृंदावन एक्सपीरियंस करना है, हमें वृंदावन जाना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें वृंदावन ही जाना है, फिर हम वृंदावन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वृंदावन भी एक कॉन्शियसनेस है, अगर हम उस कॉन्शियसनेस में हैं तो हम वृंदावन में, नहीं तो एक सर्वभौम प्रभु पिछले हफ्ते हमारे कॉन्ग्रीगेशन में आए थे तो वो ये पॉइंट समझा रहे थे कि वृंदावन एक कॉन्शियसनेस है। वृंदावन जाना ठीक है, मतलब धाम जाना बेनिफिशियल है, बट वो कॉन्शियसनेस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कितने लोग वृंदावन में हैं बट उनके लिए वो कोई नॉर्मल प्लेस में ही है, या वो वृंदावन में होकर भी और जगहों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिलीज के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं है। बट हम जहाँ हैं वहीं रहकर अगर हम वृंदावन की कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं कि जैसे हम धाम में हैं, तो वो बेस्ट स्टेट है। और आगे एक पॉइंट आता है कि हमें फेथ रखना है कृष्णा में, ना ही कि हमें चिंतन मनन करके उन्हें समझने की कोशिश करनी है। जैसे नए जो डिवोटीज आते हैं वो पूछते हैं बहुत बार कि जब हम जप कर रहे हैं क्या हम कृष्णा के बारे में सोच सकते हैं, क्या हम कृष्णा की लीलाओं के बारे में सोच सकते हैं। तो ज़्यादातर डिवोटीज उन्हें यही गाइड करते हैं कि आप भगवान के विग्रह के बारे में सोचो, या जो है आपके सामने उनके बारे में सोचो। जैसे एक स्टोरी बताई प्रभु ने, लाइक ऑन अ जोक सेंस, कि एक भक्त दूसरे भक्त से मिला और उन्होंने बोला कि पता है प्रभु जी, मैं ना कृष्णा से मिला, कृष्णा मेरे सपने में। अरे वाह प्रभु जी, कृष्णा आपके सपने में आए, फिर क्या हुआ? मतलब कृष्णा यहाँ बैठे, फिर थोड़ी और चर्चा करी और फिर उन्होंने बोला और ना मैंने श्रीमती राधा रानी को गोलगप्पे खिलाए। तो उनका कॉन्शियसनेस वही था, एंड ये कहीं ना कहीं एक मिक्सचर बन गया या कुछ, तो इसलिए डिवोटीज बोलते हैं कि आपके पास जो है आप उसी पे चिंतन करो, मतलब वही स्मरण करो। कि स्मरण करना भगवान का बुरा नहीं है, बट हमें जैसे हम भगवान के विग्रह पे कर सकते हैं, या भगवान की जो पेंटिंग्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं डिवोटीज ने, उस पे हम मेडिटेट कर सकते हैं, बट हमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और आगे एक पॉइंट आता है कि हमें पहले भगवत गीता समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये छोटा सा सेक्शन आता है टॉपिक में, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि परमहंस जो होते हैं उनका पथ क्या है। हमें लगता है अरे परमहंस बहुत बड़े हैं, बट बहुत सिंपल भी नहीं, बट एक बात है जो हम भी फॉलो कर सकते हैं कि हमें भगवत गीता पढ़नी है, भगवत गीता समझनी है, श्रीमद् भागवतम पढ़नी है और समझनी है, और ये दोनों पढ़ने और समझने हैं वैष्णवों के संग में। तो ये इसका एसेंस है। और हम देखते हैं कि आजकल लोग बोलते हैं कि अरे भगवत गीता कौन पढ़ेगा, हम तो भागवत की कथा सुनेंगे, और उन्हें फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बट जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे हमें भागवतम समझ नहीं आएगा। और भागवतम में भी उन्हें फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बोलते हैं कि फिलॉसफी की क्या ज़रूरत है, फिलॉसफी से कैसे हम भगवान के लिए प्रेम डेवलप करेंगे, हमें तो सीधा 10वें स्कंद पे जंप करना है। और 10वें स्कंद में भी वो एस्पेक्ट जहाँ कृष्णा और गोपियों वाली लीलाएं आती हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि सिद्धांत बलिया
चिते ना करे आलसा। हमें फिलॉसफी समझने में लेज़ीनेस नहीं करनी, क्योंकि वो ही एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस है। बट हाँ, और हम फिलॉसफी नहीं समझेंगे तो हम लीलाएँ नहीं समझ पाएँगे। जैसे हम ये भी सुनते हैं बहुत बार कि भगवद गीता की जो स्टडी है वो इन अ वे ग्रेजुएशन है, और भागवतम की जो स्टडी है वो पोस्ट ग्रेड है। पर अगर हमने ग्रेजुएशन ही नहीं कंप्लीट किया प्रॉपर्ली, ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई नहीं करी ढंग से, तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई किस प्रकार कर पाएँगे? तो ये काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे एक रिफ्लेक्शन आ रहा था कि अगर हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई सही से नहीं करी तो हमें कभी-कभी लगेगा भी कि हाँ, मैं पोस्ट ग्रेड सँभाल लूँगा या सँभाल लूँगी, बट हम नहीं सँभाल पाएँगे, क्योंकि वो फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है। और जो थर्ड एस्पेक्ट है कि हमें सुनना तो चाहिए भगवद गीता और भागवतम, बट ऐसे ही नहीं हमने कहीं भी चला दिया टीवी पे, अ, जैसे कोई भी संस्था चैनल, आस्था चैनल पे पूरे दिन भागवत कथा चल रही है, हम सुने ही जा रहे हैं। नहीं, हमें उस प्रकार नहीं सुनना है, हमें शुद्ध भक्तों से सुनना है, हमें डिवोटीज़ के संग में सुनना है, और फॉर श्योर ऐसे स्पीकर्स से नहीं सुनना है अ, जो पेड स्पीकर्स होते हैं, जो एक चार्ज लेते हैं। और उनका ऐसा रहता है कि वो कृष्णा को अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने कभी भी प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया होता है श्रीमद् भागवतम को या अ, भगवद गीता को। उनका वो कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे, उनका इन कंक्लूजन यही है कि मैं भगवान हूँ। और रवि लोचन प्रभु की मैं क्लास सुन रही थी, तो उन्होंने पॉइंट बोला कि लाइक लोग इस हद तक भी बोलते हैं कि कृष्णा ने जो भगवद गीता बोली अर्जुन से, वो कृष्णा ने नहीं बोली, कृष्णा के अंदर बैठे भगवान ने बोली। तो मैं जब सुना, मैंने कहा यार लोग क्या बोल रहे हैं कि इतना ट्विस्टिंग, इतना ट्विर्लिंग। तो इस प्रकार से एक एनालॉजी भी मुझे क्लिक हुई कि अगर हमें कुछ हेल्दी खाना है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिससे हमें फॉर श्योर लाभ होगा, जैसे दूध। बट अगर दूध को सांप ने डंक मारा हुआ है, तो फिर वो दूध की क्वालिटीज़ उसमें रहती नहीं है, फिर वो पॉइज़नस हो जाता है। सिमिलरली श्रीमद् भागवतम से सुनना, भगवद गीता से सुनना हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। बट अगर हमने सही सोर्स से नहीं सुना, अगर हमने उसे प्रॉपर्ली नहीं समझा, तो वो हमारे लिए पॉइज़नस हो जाएगा। एंड स्पेशली जो लोग ये भागवत कथाएँ करते हैं, जो चार्ज करते हैं एंड बोलते हैं अरे हम तो इतना तो लेंगे। तो वो ना प्रॉपर्ली प्रेज़ेंट करते हैं, और वो इस प्रकार से हो जाता है कि वो पॉइज़नस दूध जैसे हो जाता है, जिससे इतना किसी को कोई लाभ नहीं होता है। तो हम ये समझते हैं कि एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का संग बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके ही संग से हम अ, कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकते हैं। उनके ही एसोसिएशन से हम अ, ये शास्त्र पढ़ सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास एसोसिएशन ही नहीं है, तो फिर हम क्या ही कर लेंगे जीवन में। मतलब कितनी बार लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा या कर लूँगी, बट वो नहीं हो पाता है। डिवोटीज़ का जो एसोसिएशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और रवि लोचन प्रभु ने एक पॉइंट बोला बहुत इंटरेस्टिंग कि अ, जो पारस मणि होती है, वो हर चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर देती है। बट श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, और इस प्रकार से बनाया है कि यहाँ हमारे पास अ,
बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो पारसमणि की तरह हैं, बट एंड वो जब और डिवोटीज़ के टच में आते हैं तो वो उन्हें गोल्ड ना बना के उन्हें भी पारसमणि बना देते हैं और इस प्रकार पारसमणि यहाँ जनरेट होती जा रही है। तो हमें बहुत-बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास डिवोटीज़ का एसोसिएशन है, एंड स्पेशली कोविड के बाद तो और भी अच्छा हो गया है कि ऑनलाइन संगाज़ हो गए इतने सारे, एंड इवन ये साधु संग वाला ग्रुप कितना अमेजिंगली रोज़ डिवोटीज़ मिलते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, इवनिंग मॉर्निंग क्लास होती है, इवनिंग क्लासेस भी होती हैं, एंड अ, बहुत बहुत अमेजिंग लगता है। प्रभु एक ये पॉइंट शेयर कर रहे थे कि अ, कि हम सबकी एक टेंडेंसी होती है कि जो ग्रेट चीज़ें होती हैं हमारे पास, जो बड़ी चीज़ें होती हैं, उसको हम कभी-कभी बहुत चीपली ले लेते हैं और जो चीप चीज़ें होती हैं, उन्हें हम बहुत वैल्यू देते हैं। ये जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अ, जब वो भक्ति में आए थे नए-नए और डिवोटीज़ भी जो उनके साथ थे, वो लोग जब स्टार्टिंग में आए थे तब वो इतना वैल्यू करते थे भक्तों के संग को, एंड इवन इन जनरल भी वो ये पॉइंट शेयर कर रहे थे कि जब हम न्यूली आते हैं तो दूर से ही हमें कोई भक्त दिख जाए, तो हम इतने खुश हो जाते हैं, हम वहीं से ही हमारा लगता है दंडवत कर दें, हमने जाके आलिंगन करें, या अगर कोई दिख जाता है जिन्हें तिलक लगा हुआ है या कंठी माला पहनी हुई, तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल भगवान की रिप्रेजेंटेटिव आ गए, इन्हें तो बस हमें इनका ही संग देना है। बट क्योंकि हमें कभी-कभी बहुत ईज़िली मिल जाता है या कभी-कभी हमें जब संग मिलता है हम थोड़ा उसे लाइटली लेने लगते हैं, तो अ, वो चीज़ हमसे छीनी जाती है या हम वो चीज़ को खो देते हैं, जैसे डिवोटी एसोसिएशन का ही वो पॉइंट शेयर कर रहे थे प्रभु। तो अ, हमें डिवोटी एसोसिएशन को बहुत बहुत महत्ता दी गई है इस श्लोक में, और यही परमहंस का पथ है। ऐसा नहीं है कि परमहंस सर जो होते हैं डिवोटीज वो कोई बहुत डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो यही फॉलो करते हैं, बट इतनी दृढ़ता से। और बस एक पॉइंट बोल के मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि सर्वभौम प्रभु ने शेयर किया था क्लास में जब वो आए थे कि जो बीज होता है भक्ति लता बीज, वो जब नॉर्मल कोई अगर प्लांट ट्री का बीज होता है तो उसे हम सॉइल में बो देते हैं और फिर उसे बस 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है और फिर वो प्लांट बन जाता है अलोंग विद अदर थिंग्स, एक समय और एक सहायता। तो समय तो मिल जाता है उसे और सहायता भी मिलती है, जैसे पानी, धूप, फिर फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स, वो सब मिल जाता है। एंड सिमिलरली जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तो हमारे हृदय में वो भक्ति लता बीज चला तो जाता है, वो सो तो हो जाता है, बट उसे बस समय और सहायता की ज़रूरत है। समय कि हम खुद को टाइम दें, धैर्य रखें कि ये ग्रो होगा, एंड सहायता में मेन जो प्रभु ने पॉइंट हाइलाइट किया था वो यही था कि भक्तों का संग, कि हमें भक्तों के संग से कभी भी दूर नहीं होना है, हमेशा उनके शेल्टर में रहना है, एंड सब हमारे लिए बहुत-बहुत फिर हम भक्ति में आगे बढ़ पाएँगे। एंड बस कंक्लूड करने के लिए एक लास्ट पॉइंट था पोपट से कि हम जो ये परमहंस का प्रोसेस है, इसे फ़ॉलो करके हम अ, कृष्ण को जीत सकते हैं जिनका एक नाम अजीत है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा अगर मैंने कोई भी भूल करी हो, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट ही करना। जी प्रभु जी। मैं आप सबकी छोटी-सी बेटी की जैसे हूँ, एंड प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा अगर मेरी साइड से कोई भी ऑफेंस हुआ हो नोइंगली या अननोइंगली। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण बेटा, थैंक यू। बहुत अच्छा क्लास था एंड बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे जो लेक्चर्स हमने सुने उनको ऐड किया और मतलब काफी मतलब भक्तों का संग और एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने देखा। तो वेरी नाइसली यू प्रेजेंटेड दैट पॉइंट। और जैसे हम जैसे वृक्ष माता जी कई बार बोलते हैं ना कि इट इज लाइक एन ऑक्सीजन। हम लोग बिना ऑक्सीजन के हम लोग कभी रह नहीं सकते। हम लोग तो वैसे ही भक्तों का संग है। हम लोग बाकी दूसरा सब जब कर ले, बाकी सब कर ले, लेकिन अगर हम लोग भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो वो हम लोग ज्यादा दिन जो है बोलते हैं ना, वो उसका नरिशमेंट नहीं हो रहा है हमारा, वो पेड़ का, वो कभी भी निकल सकता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भक्तों का संग हम लोग करते रहे। और इसको हम लोग और जितना, और जैसे ये भी मतलब हाईलाइट हुआ कि जैसे कोविड की वजह से ये काफी मतलब पहले भी था, लेक्चर्स हुआ करते थे ऑनलाइन, लेकिन लोग इतना इसको मतलब इतना अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन कोविड ने जो था एक नया पूरा एवेन्यू खोल दिया प्रीचिंग के लिए, और काफी लोग अब इसमें जो है, और हम लोग देखते हैं अभी इसमें नए मतलब काफी सारे चैनल्स आ गए हैं। तो ये भी एक जो है अच्छा माध्यम हो गया है। तो दिस इज वन थिंग। तो थैंक यू दीपिका, कीप इट अप, हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्णा। एक और पॉइंट मुझे बस क्लिक हुआ कि भक्तों का संग, एक क्लास में सुना था मैंने कि भक्तों का संग डिजर्ट्स में शुगर की तरह है, सब्जी में सॉल्ट की तरह, जो हमें दिखता नहीं है बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है। सब्जी में अगर सॉल्ट नहीं है या मसाले नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे और ना ही हम उसका नरिशमेंट ले पाएंगे। तो मुझे बस पॉइंट लिख हुआ था। थैंक यू सो मच माता जी, प्रभु। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, कोई बोल रहा है? हरे कृष्णा। निधि, बहुत सुंदर क्लास, मेरा थोड़ा मिस हो गया, लेकिन आई एम श्योर कि तूने वो जो पार्ट बोला होगा वो भी अच्छा ही बोला होगा। एंड थैंक यू गोपीमन प्रभु जी। उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि उनको काफी बातें भगवान की तरह से याद रहती है, तो वो टाइम पे यूज करते हैं। कुंजेश्वरी माता जी, गोपीमन प्रभु। तो मैं यही एक बोलना चाहती थी कि डिवोटी का संग एक ऑक्सीजन का काम करते, बूस्टर बोले, धक्का मारेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा होता है। तो हमें हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। हम लोग कभी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, हम एक अलग एग्जाम्पल है कि जैसे हमारी सेवा होती है, वो सेवा भी कैसे होनी चाहिए, नमक की तरह, हल्दी की तरह नहीं कि दिखावा के जैसा हो, ऐसा नहीं। और नमक की तरह घुल जाए और पता भी नहीं चले, ऐसे हमारी सेवा होनी चाहिए। उसी तरह उसमें ये सब हम कैसे सीखते हैं? डिवोटी के संग से। तो डिवोटी का संग होना हमारे लिए, तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी ज्यादातर अगर कोई आदमी अकेला चैंटिंग करेगा ना, तो वो मोबाइल को हाथ लगाएगा, वो इधर उधर देखेगा, वो कोई बात करा वो सुनेगा। लेकिन हम कहीं जगह पे देखते हैं, जैसे इस्कॉन में होता ही है कि वो लोग जब चैंटिंग करते हैं तो सब जने मिलके, ज्यादातर एक एक, मतलब जैसे मायापुर में भी देखते हैं कि थोड़े थोड़े का ग्रुप होता है जो तुलसी का पौधा रखते हैं और वहां पे चैंटिंग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डिवोटी का संग क्या है कि एक वो धागा, पतंग और धागा, हमको अगर पतंग ऊपर उड़ानी है तो कैसे वो धागे से कनेक्टेड है तो पतंग ऊपर उड़ती है। अगर वो धागे से टूट गई तो पतंग गिरेगी नीचे या कहीं अटक जाएगी। तो हमें भी अगर आगे ऊपर बढ़ना है भक्ति में, तो हमें डिवोटी का संग होना बहुत ही जरूरी है। उसके बगैर मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम संग में रहें, क्योंकि संग में रहेंगे तो बोलते हैं ना कि वो कौन सा एक डायलॉग है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा ही सब हो जाता है कि फिर हमारी भक्ति थोड़ी मतलब जैसे एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि कम होती जाती है। तो हमें डिवोटी का संग हमेशा रखना चाहिए। और इतना कृष्ण कृपा इतनी है कि
जैसे कोरोना के टाइम देखा है, पहले तो कैसा होता था कि दूर दूर तक हम क्लास अटेंड करने जाते थे। अब कैसा कि कोई पहले लोग ऐसे एक्सक्यूज निकालते होंगे, अरे नहीं प्रभु जी टाइम नहीं है, माता जी टाइम नहीं है, लेकिन अब तो कैसा है, आपको लैपटॉप भी और वो भी नहीं कि चलो आपको हाथ में मोबाइल और ये है कि आप कैसे भी करके वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट और कृष्णा की कृपा है कि भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अरेंजमेंट हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि हम ऐसे कहीं अटके से अब होता है, और कि हम इसीलिए बोलते हैं कि हमें अगर कुछ तकलीफ भी है तो हमें अगर जरा भी डाउट लगता है कि मेरी भक्ति कम हो रही है, तो हमें एक कोई अच्छा डिवोटी हो जो नियर एंड डियर हो, क्लोज में हो, उससे हमें अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। वो हमें प्रोत्साहन भी देते हैं और उसी प्रोत्साहन की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरे क्लास में मैं तो इतना ही समझी हूँ कि हमें डिवोटी का संग होना हमारा बहुत ही जरूरी है। थैंक यू सो मच बेटा, मेरे थोड़ा मिस किया, लेकिन पूरा क्लास में जितना भी मैंने सुना बहुत सुंदर था। और जैसे तुमने एक एग्जाम्पल भी महाराज का तुम्हारी दिया था, महात्मा दास प्रभु जी का, एंड दूसरे भी रवि लोचन प्रभु जी का, सर्वभौम प्रभु जी का। तो सर्वभौम प्रभु जी का तो मुझे एक ही बात बहुत ही याद आती है कि बस हमें हमें हमेशा हम यही बोलते हैं, भगवान दया करो, भगवान दया करो। तो दया का उल्टा होता है याद। तो भगवान क्या बोलेंगे, आप मुझे याद करो, मैं तुम्हारे पे दया खाऊंगा, ऐसे हो जाता है। तो थैंक यू सो मच बेटा, एंड धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, वो लास्ट पॉइंट बहुत बहुत सुंदर था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निधि, बहुत सुंदर क्लास था ऐसे। और उसमें सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, जैसे सब लोग बोल रहे हैं उसमें वो बहुत अच्छा लगा कि जैसे वृंदावन में रह के भी वहां पर जो लोग रहते हैं लेकिन उसका महत्व नहीं जान सकते हैं, और जो बाहर है वो भी हमेशा अगर अपने ध्यान में वृंदावन में रह रहे हैं, ऐसे करेंगे और उसी तरह आचरण रखेंगे तो उन्हें भी वही फल मिलता। वो बहुत अच्छा लगा। और उसमें मुझे कुछ पॉइंट ऐड करने हैं कि क्यों हमें भगवत गीता भागवतम में इतना आनंद आता है। तो जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि और जैसे भक्तों का संग करते हैं, साथ में होते हैं, तो हमें अच्छा क्यों लगता है कि भगवान वहां पर खुद उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हमें भक्तों का संग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हमें आनंद भी आता है। और दूसरा ये कि जब भी हम भागवतम कथा में रहते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो वहां पर सबसे पहले यमराज भी उपस्थित होते हैं। तो जब भी अगर किसी को भक्त को तो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गलती से कोई ले भी गया तो यमराज जी बोलेंगे नहीं, ये भागवतम कथा कर रहा था, वो उपस्थित था, तो उसके पास मत जाओ, इसे क्यों लाया। तो वो भी हमें फायदा मिल जाता है। ये भागवत भक्तों का संग में रहने का ये फायदा होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज क्लियरली आ रहा है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, कितना अच्छे पॉइंट आपने माता जी शेयर किए, और मेरे को आपसे अच्छे लगा। सबसे पहला पॉइंट कि हमें परफेक्ट नहीं बनना है, केवल सिंसियर होना है। बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी। और वृंदावन वाला भी आपका बहुत अच्छा पॉइंट था जो अभी माता जी ने हाईलाइट किया। और जो आज हमारा जो यहाँ पे चर्चा चल रहा है एसोसिएशन का, कि हमको भक्तों का संग करना जरूरी है, और ये बिल्कुल सही चर्चा चल रही है। अगर तुम शास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो सबसे पहले देखो श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया होती है। तो अगर हम श्रद्धा अगर हमारे अंदर है और हम भजन क्रिया कर रहे हैं, लेकिन बीच का गैप अगर हम छोड़ते हैं, साधु संग को छोड़ते हैं, तो वो भजन क्रिया हमारी अच्छे से होगी नहीं, क्योंकि एक पॉइंट बीच का हमारा छूट रहा है ना। तो ये हमको इस चीज से हम ऑथेंटिक कर सकते हैं इस चीज को। दूसरी चीज ये कि भृष्टि माता जी ने बहुत अच्छा बताया सर्वभौम प्रभु का, कि अगर भगवान से दया चाहिए तो उसका उल्टा हमको उनको बराबर याद करना पड़ेगा ना। और नमक हल्दी वाला भी, नमक सब्जी में अगर नमक 19-20 हो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हल्दी ज्यादा कम हो तो चल जाती है। तो इसलिए हमको दिखावा नहीं करना है, बराबर हमको सेवा करते रहना है। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे पॉइंट थे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु, ये पॉइंट में से मिस हो गया था तो मैंने नोट कर लिया है। थैंक यू। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। किसी को कुछ डाउट क्लियर करना हो, कोई पॉइंट ऐड करने हो तो प्लीज। और इसको हम और कुछ नहीं तो हम अप्रिशिएट कर सकते हो कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है इस वजह से। गुरु गुरु भक्ति ना, साक्षी का नाम क्या है? साक्षी है, निधि है, जी पूरा माता। प्रेमावती है। ये सब बच्चों से हमें काफी बहुत सीखने मिलता है, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच निधि, रियली तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया था। अलग अलग सब सुन के, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला रविलोचन प्रभु जी का, सर्वभौम प्रभु जी का, महात्मा दास प्रभु जी का, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। तो तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छे से टाइम ये करके तो पूरा क्लास रेडी किया है। तो थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, अप्रिशिएट करना हो एंड अपना कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, डाउट क्लियर करना हो, तो निधि है, ट्राई बहुत बेस्ट करेगी। बट थैंक यू, तुमसे बहुत कुछ सीखने मिला। और रियली बहुत अच्छा लगता है कि तुम बच्चे लोग इतने अच्छा क्लास देते हो और इतना अच्छे से बोलते हो कि कई पॉइंट्स कई बार ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। थैंक यू सो मच बेटा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आपकी मर्सी से, आपकी ब्लेसिंग से हम यहाँ हैं। एंड गोपी मनोहर प्रभु भी बहुत एनकरेज करते हैं, तो आप सबके ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं और गुरु भक्ति हैं भक्ति में। तो आप अपनी प्लीज कृपा हमें दें, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम हमेशा आपको प्लीज कर सकें। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं ना, तो प्रभुपाद जी की कृपा से सब भक्ति में आए हैं। हमको भी कोई भक्ति में लेके आए हैं। और जिससे वो सर्वभौम प्रभु बोलते हैं ना कि वो एक फिंगर बाहर हम चैंटिंग पे क्यों होती है? मंदिर का रास्ता दिखाने के लिए। उसी तरह हमको भी किसी ने रास्ता दिखाया था इस्कॉन का। और मैं भगवान को यही प्रे करती हूँ, इसलिए कृपा है कि हमें भी भक्ति में आगे बढ़ाए और हमारे पे कृपा कीजिए कि हम दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ाए। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी। और अभी आप लोग वो प्रयास कर रहे हो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्ति में आपकी वजह से आ जाए, भगवान आपको निमित्त करेंगे। तो सब प्रभुपाद जी की कृपा है। और चले प्रभुपाद, थैंक यू बेटा। हरे कृष्ण। विश्वम्बर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। बस मैं ना ज्यादा नहीं, जल जो कल गोविंद नंद प्रभु जी ने जो पॉइंट बोला था ना, वो आसमान वाला, कि भगवान का रंग नीला है इसीलिए हमको आसमान नीला दिखता है, तो बहुत अच्छा ये पॉइंट था। लेकिन हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु ने उन्हीं को ही शिला प्रभुपाद का पता नहीं कैसे उन्होंने कहाँ से ढूंढ करके उन्होंने बिल्कुल अच्छा सा दे दिया, जिससे ये पूरा सत्यापित हो जाता है कि हाँ, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का जो कलर है वो नीला, इसकी वजह से हमको आसमान नीला दिखता है। और इस पॉइंट से मेरे को इतना आनंद मतलब ये मिला कि हम प्रतिदिन मतलब काफी समय बाहर रहते हैं और हमको आसमान हमारे सर पे होता है, तो आसमान का ब्लू कलर हम देखकर हम प्रति क्षण भगवान को याद कर सकते हैं, प्रति क्षण हमको लग सकता है कि भगवान हमारे साथ है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था मुझे, इसीलिए मैंने गोपी मनोहर प्रभु को थैंक्स बोलने के लिए। और ये माता जी जो क्लास दे रही है माता जी, और जो गुरु माता जी आते हैं, वो आप दोनों बहनें हैं क्या या अलग अलग है? नहीं प्रभु, मैं और गुरु भक्ति बहनें हैं। बहनें हो आप? जी। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा ये माता जी जो गुरु माता जी आती है, आप उनका नाम उन्होंने अलग क्यों लिखा है और ये उनकी आईडी से तो नहीं कर रहा है, पता नहीं, मुझे थोड़ा ऐसा लगा। फिर बाद में बोला ना तो पता चला क्योंकि हरे कृष्ण माता जी। वो मेरी छोटी बहन है और अकाउंट मम्मा का है। ओके 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 माता जी। तो दोनों तीनों, मम्मी भी आप भी और सब प्रचार में लगे हुए हो, बहुत बढ़िया है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सब शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज और आप सब भक्तों की कृपा है। हरे कृष्णा निधि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब मैं आपको सुनता हूँ तो मैं थोड़ा सा मतलब अपने आप पे ये करता हूँ, आप हो, फिर गुरु भक्ति माता जी है, गोविंद चरण प्रभु जी है, प्रेमावती माता जी है। फिलहाल थोड़ी प्रेमावती माता जी थोड़ी सी बड़ी है, बट ओवरऑल जब मैं आप लोगों को सुनता हूँ तो मैं अपना उस मेरे कॉलेज के दिन को याद करता हूँ कि तभी मैं क्या करता था और मैंने कितना अपना लाइफ वेस्ट किया है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से। और बेसिकली आप लोग सिर्फ लेक्चर नहीं देते हो, आपसे हम लोग को सीखने को मिलता है। एट दिस एज आप इतना मतलब
सिंसियरली आप डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो और हम लोग को एक्चुअली अच्छी तरह से समझा रहे हो कि हम लोग ने क्या गलती की थी और अभी आप कितना सही कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच माता जी। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा ब्लेस यू। ऐसे ही चालू प्लीज कंटिन्यू कीजिए और ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ते रहिए और हम लोग को गाइडेंस देते रहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। ऐसे हम लोग सब जो चल रहे हैं वो आप लोग की ब्लेसिंग से ही चल रहे हैं। कल मैंने एक और क्लास में सुना कि हम अपने सामर्थ्य पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम चल रहे हैं सिर्फ मर्सी पे, ब्लेसिंग्स पे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग सब इतने मर्सीफुल हैं, मतलब हमें इतना गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वी आर ऑलवेज वेरी वेरी ग्रेटफुल। विश्वम्भर प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेज है। नहीं प्रभु जी पहले वाले ही, सॉरी। हरे कृष्णा। ओके ठीक है। हरे कृष्णा। मैं खाली जस्ट एक यहाँ पे छोटा सा एक बात बोलना चाहूँ। जैसे एक पॉइंट तुमने कहा कि जो भगवान के भक्त हैं, जैसे जो वात्सल्य नंद पापा या यशोदा मैया है, तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान से, मतलब जैसे कि भगवान से बड़े बन जाते हैं। तो इट इज नॉट दैट कि वो भगवान से बड़े हो जाते हैं, बट दैट मूड इज कि हमको सेवा करनी है। एंड वो जो पेरेंट्स का जो पोजीशन है इट इज मोर ना एक कंट्रोलिंग टाइप है वो ऐसा। तो फिर यशोदा मैया भी जब बोलती है कि अरे खाना खा ले, या जब छड़ी लेकर डांटती है, तो दैट डजंट मीन कि हम भगवान से बड़े हो गए, बट दैट पोजीशन इज लाइक दैट। तो उनका भी सेवा का ही भाव है। तो वो उस वात्सल्य भाव में, जैसे हमने देखा अलग अलग शांत रस है, दास रस है, तो वो जो वात्सल्य रस है वो उसमें भगवान खुद आनंद लेते हैं कि आप मुझे कंट्रोल करो। तो दैट इज लॉर्ड्स मूड। लेकिन भगवान के भक्तों का ऐसा मूड नहीं होता कि डू दैट। बट जैसे हम देखते हैं कि इवन रामायण में जब लक्ष्मण थे तो उनको हर बात सुनना पड़ा। तो ही नेक्स्ट टाइम ही गेट्स एंग्री, बोला नहीं अभी, बोला मैं छोटा भाई था तो मैं सब सुनता था, तो अभी मैं बड़ा भाई बनूंगा, तुमको मेरा सब बात सुनना पड़ेगा। तो दैट इज उनका मतलब बलराम जी भी हैं, बड़े हैं, बट ही नोस कि मुझे सेवा करनी है। यू नो, इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हर तरह से, मतलब कभी शेषनाग बनते हैं, कभी कुछ उनका आसन बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, बट ही डज दैट इन ए वेरी कंट्रोलिंग वे। तो ये खाली एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना था। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। और किसी का पॉइंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नर्सिंग आरती लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। थैंक यू बेटा वंस अगेन फॉर वंडरफुल क्लास, वेरी नाइस प्रिपरेशन। बहुत सारे लेक्चर का रेफरेंस दिया तुमने। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू।